हल्का कर्मचारी का जो हल्का जांच करना मेरा एक कर्तव्य भी है। तो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से भी मुझे ऐसे हल्का का ये मिले जहाँ ये जो आचरण है उनका सही नहीं है और ये अपने जो चिन्हित कार्यालय हैं उनके बाहर काम कर रहे हैं। मेरे द्वारा भी जांच किया गया है, अभी तक तो मेरे संज्ञान में नहीं आया, लेकिन अगर आपके माध्यम से या किसी भी माध्यम से मुझे ये सूचना पता चलती है तो उन पर जितनी जरूर सख्त कार्रवाई होगी वो जरूर किया जाएगा। क्योंकि जब ये विभाग का निर्देश और जिलाधिकारी महोदय की तरफ भी उनको उनका स्थल का चिन्हित कर दिया गया है, उनको अपने स्थल पर ही काम करना और स्थल के बाहर कोई भी ऐसा एक शैडो ऑफिस जो काम कर रहा है वो बिल्कुल इलीगल है। और साक्ष्य के साथ ये लोग पकड़े गए। जैसे किसी अन्य जिले में भी ऐसे वारदात का अंजाम हुआ था, उस टाइम जो भी वरीय पदाधिकारी थे उनके द्वारा धावा किया गया, वैसे पकड़े गए तो उन पर FIR हुआ था। तो ऐसा हमारे यहाँ भी कोई ऐसा पुख्ते सबूत के साथ संज्ञान में आएगा तो हम लोग उन पर धावा करेंगे और ऐसे लोग के साथ अगर इलीगल एक्टिविटी के साथ काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन पर नियम संगत जो भी कार्रवाई होगी वो जरूर की जाएगी। आज हमारे साथ DCLR महोदय उपस्थित हैं। मार्च में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था जिसमें जो राजस्व कर्मी हैं उनको उनके पंचायत में जिस हल्का में वो पदस्थापित हैं उसी पंचायत में उनको कार्य करना है। क्योंकि कई खबर भी चली थी जिसमें ऐसा दिख रहा था जी कि वो अवैध रूप से निजी जगह पे जो है सरकारी अभिलेख को रख के वहाँ पे अवैध वसूली का जो है कई वीडियो चला था जिसको संज्ञान DM साहब ने लिए थे और उन्होंने एक निर्देश किया था 21 मार्च को, जैसा कि पत्र है मार्च को निकला था ये पत्र, इसमें पूरे जिला में ये निर्देश था। क्या कहेंगे, कई जगह अभी भी नहीं चल रहे हैं, हल्का पे नहीं, वहाँ पे जो सरकारी जो पंचायत है वहाँ पे नहीं जा रहे हैं वो, और निजी स्तर पे कहीं चला रहे हैं, जिससे जो आवेदन है दाखिल खारिज को लेकर जिला में अवैध वसूली का जो खेल है वो लगातार इससे प्रतीत होता है। क्योंकि वो सरकारी जगह पे जाएंगे तो फिर वहाँ पे जो आवेदक हैं खुद पहुंचेंगे, तो चूंकि वहाँ पे नहीं उपस्थित होते हैं, इस तरह का मामला आ रहा है, क्या कहेंगे इसमें? जैसा कि आपके द्वारा ही बताया गया कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा मार्च में ये आदेश निर्गत किया गया था, तो अभी मुझे आए हुए 1 महीना हुआ है, लेकिन हल्का कर्मचारी का जो हल्का जांच करना मेरा एक कर्तव्य भी है। तो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से भी मुझे ऐसे हल्का का ये मिले जहाँ ये जो आचरण है उनका सही नहीं है और ये अपने जो चिन्हित कार्यालय हैं उनके बाहर काम कर रहे हैं। मेरे द्वारा भी जांच किया गया है, अभी तक तो मेरे संज्ञान में नहीं आया, लेकिन अगर आपके माध्यम से या किसी भी माध्यम से मुझे ये सूचना पता चलती है तो उन पर जितनी जरूर सख्त कार्रवाई होगी वो जरूर किया जाएगा। क्योंकि जब ये विभाग का निर्देश और जिलाधिकारी महोदय की तरफ भी उनको उनका स्थल का चिन्हित कर दिया गया है, उनको अपने स्थल पर ही काम करना और स्थल के बाहर कोई भी ऐसा एक शैडो ऑफिस जो काम कर रहा है वो बिल्कुल इलीगल है। जो आदेश है, जैसा कि पत्र था, उस पत्र में ये था कि अगर अवैध रूप से पकड़े गए, जो मुंशी का बहाली वो करते हैं, जो करना नहीं है, कई बार हम लोग की भी DM साहब से बात हुई, कई CO से भी बात हुई, जो मुंशी है उसकी बहाली नहीं करना है, जो राजस्व कर्मचारी है उनको, लेकिन वो लोग मुंशी 2-2 3-3 रखते हैं और उसके माध्यम से ये पूरी दाखिल खारिज का जो पूरा चलता है खेल वो, तो उसको लेकर क्या लग रहा है, जो अगर इस तरह के मामले आ रहे हैं इस पर कार्रवाई? मैं यही बोल रहा हूँ कि जिस दिन साक्ष्य के साथ ये लोग पकड़े गए, जैसे किसी अन्य जिले में भी ऐसे वारदात का अंजाम हुआ था, उस टाइम जो भी वरीय पदाधिकारी थे उनके द्वारा धावा किया गया, वैसे पकड़े गए तो उन पर FIR हुआ था। तो ऐसा हमारे यहाँ भी कोई ऐसा पुख्ते सबूत के साथ संज्ञान में आएगा तो हम लोग उन पर धावा करेंगे और ऐसे लोग के साथ अगर इलीगल एक्टिविटी के साथ काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन पर नियम संगत जो भी कार्रवाई होगी वो जरूर की जाएगी। बात करें दाखिल खारिज को लेकर तो लगातार जो है आम लोगों में इस तरह की अवधारणा है जी कि जब तक जो पैसा का लेन देन है वो एक अमाउंट को लेकर वो लोग रिफ्लेक्ट करते हैं, वो तो एक अंदरूनी है, लेकिन दाखिल खारिज में आम लोगों से आप क्या अपील करेंगे जी कि पैसा को लेकर जो स्थिति है, जो डिमांड को लेकर होता है, आपके कर्मचारी विजिट नहीं करते हैं, जो जमीन को वहाँ पे स्थल पे जाना है, देखना है, जांचना है, रिजेक्ट हो जाता है कई, उसके बाद फिर जो है मामले होते हैं। लेकिन जो लोग संपर्क में रहते हैं या मुंशी के या फिर ऐसे मामले को लेकर आम लोगों से क्या अपील करेंगे दाखिल खारिज को लेकर? देखिए, मैं आपके माध्यम से आम लोगों को यह सूचित करना चाहता हूँ कि जो दाखिल खारिज का प्रक्रिया है कम पूरी तरह से ऑनलाइन हो चुका है। ऑनलाइन के साथ साथ इसमें FIFO सिस्टम है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो लोगों को अनावश्यक परेशान नहीं होना है।
जब से उन्होंने ऑनलाइन कर दिया, वो अपने आवेदन को हर स्तर पे वो देख सकते हैं कि उनका किस स्तर पे उनका अभी तक लंबित है। और फीफो के कारण फीफो का वायलेशन भी हम लोग मॉनिटर करते हैं कि जो पहले आवेदन हो उसका पहले निष्पादन हो। तो कोई भी व्यक्ति उन्हें अनावश्यक परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विभाग के स्तर से एटलीस्ट ऑनलाइन प्रक्रिया में उतनी चीज़ों को रख दी गई है। जिन किन्हीं का रिजेक्शन हो जाता है, जिस कारणवश भी हो, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो उसका निराकरण हमारे यहाँ से अपीलवाद में होता है। अगर हमें हमारे यहाँ सुनवाई के टाइम में ऐसा लगा कि कहीं किसी स्तर पे कर्मचारी या अंचलाधिकारी के स्तर पे किसी के साथ जानबूझ के बहुत बड़ा ऐसा गलती है और वो बार बार कर रहे हैं, तो उन पे हम लोग विभागीय कार्रवाई भी करवाएंगे, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। हम लोग देख रहे हैं जो कि कई जो है सरकारी ज़मीन को लेकर अगर बात करें तो कई सरकारी ज़मीन का भी जो है ज़ोरों-शोर पे खरीद-फरोख्त चलता है, फिर उसका म्यूटेशन वगैरह भी कई स्तर पे देख रहे हैं। जो म्यूटेशन हो चुका है, हम लोग एक खबर चलाए थे जिसमें एक बड़ी कंपनी ट्राइकॉलर करके थी, जिसने लगभग दर्जनों एकड़ सरकारी ज़मीन का खरीद-फरोख्त हुआ, उसके बाद कई का म्यूटेशन वगैरह भी हो गया उस स्तर पे। इस तरह की सूचना को लेकर क्या कोई कार्रवाई होगी, अगर इस तरह की सूचना मिल रही है देखिए, तो? अभी जैसा मैंने बताया कि मुझे आए हुए अभी यहाँ पे काफ़ी कम दिन हुआ है। अगर ऐसी कोई सूचना है तो मैं आपसे ही आग्रह करता हूँ कि वो आप मुझे दें, या किसी अन्य माध्यम से भी, या जो आपके आपके खबर को सुन रहे हैं, कि हमारे संज्ञान में लाए। जहाँ पे सरकारी ज़मीन है उसे गलत तरीके से दाखिल खारिज हो गया, तो उसका अपील मेरे पास ही आएगा। हम लोग उस दाखिल खारिज को ज़रूर रूप से उसको निरस्त कर देंगे। चलिए, अंत में आप जो है स्थानीय लोगों से, एक तो हम लोग म्यूटेशन को लेकर कर ही रहे हैं, ज़मीन को लेकर हम लोग देखते हैं कई वाद-विवाद होता रहता है, लेकिन स्थानीय स्तर पे लोग ज़मीन खरीदते हैं बड़े पैमाने पे, उसमें भी गड़बड़ी होती है। उसको लेकर आम लोगों से क्या सचेत करेंगे ज़मीन वाले मामले को लेकर? ज़मीन मामले से यही कहना है कि आप किसी भी ज़मीन को खरीदने से पहले, जैसे किसी और सामग्री को खरीदने से पहले आप उसकी अच्छी तरह से जाँच-पड़ताल कर लेते हैं, वैसे ही ज़मीन खरीदने से पहले जहाँ पे आप अपने इतने पूँजी को आप लगा रहे हैं, तो उस ज़मीन का इतिहास ज़रूर देख लें कि ज़मीन कैसा है, जिससे आप खरीद रहे हो उसका किस हद तक हक है, क्योंकि वो आपका हक उस उतना ही आएगा जितना वो बेचने वाले का हक था। तो को बेचने वाला सही लीगल राइट रखता था उस ज़मीन के ऊपर, नहीं रखता था, ये सारा कुछ जाँच-पड़ताल कर ले तभी ज़मीन खरीदें। एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं जी कि रोक सूची को लेकर हमारे रजिस्ट्रार महोदय से भी बात हुई थी। तो जो आपके बिहार जो अंचल स्तर पे जो रोक सूची आप लोग जारी करते हैं जी कि जो बिहार सरकार ज़मीन है या फिर केसरी हिंद है या भूदान है, उस किस्म को लेकर रजिस्ट्रार महोदय से मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा जी कि हमारे पास जो भी सूची है उसके अधीन हम लोग रजिस्ट्री नहीं करते हैं। लेकिन अपडेट नहीं हो रहा है, वहाँ भी हम लोग देख रहे हैं जी कि अपडेशन जो आपके अंचल स्तर से होना है, वो नहीं होता है। रोग सूची मेरे क्षेत्राधिकार में तो सीधा नहीं आता है। रोग सूची के लिए अलग से कमेटी बैठी हुई है। कमेटी जो निर्णय लेती है वही होती है। तो रोग सूची के लिए तो जो कमेटी है